अंबिकापुर में क्या हुआ था आप सबको मालूम ही होगा। एक महिला के साथ जघन्य हत्या हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर प्लास्टिक की बोतल डाल दी गई थी और उस महिला को मारने से पहले उसके साथ रेप किया था इस दरिंदे ने, जिसकी तलाश अंबिकापुर की पुलिस सरगर्मी से कर रही थी और उसे पड़ोसी जिले की पुलिस भरतपुर चिरमिरे जिले की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपी को आज पकड़ लिया है। मैं बता भी नहीं सकता, मैं जिक्र भी नहीं कर सकता, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ था वो भी आपको जानना चाहिए कि आखिर उस महिला के साथ क्या हुआ था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और अंबिकापुर की घटना ने निर्भया की वो वारदात को याद दिला दिया था जो दिल्ली में घटी थी। अंबिकापुर में क्या हुआ था आप सबको मालूम ही होगा। एक महिला के साथ जघन्य हत्या हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर प्लास्टिक की बोतल डाल दी गई थी। सिर पर कई चोट के निशान थे, शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट थे। उस महिला को मारने से पहले उसके साथ रेप किया था इस दरिंदे ने, जिसकी तलाश अंबिकापुर की पुलिस सरगर्मी से कर रही थी और उसे पड़ोसी जिले की पुलिस भरतपुर चिरमिरे जिले की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपी को आज पकड़ लिया है। ये बड़ा अपडेट इसलिए क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ जानना चाह रहा था, सब लोग यही जानना चाह रहे थे कि आखिर वो कौन है दरिंदा जिसने इतनी जघन्य हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सोचिए उस महिला के साथ क्या क्या हुआ होगा। मैं बता भी नहीं सकता, मैं जिक्र भी नहीं कर सकता, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ था वो भी आपको जानना चाहिए कि आखिर उस महिला के साथ क्या हुआ था। सिर पर कितनी चोटें थी, कितने फ्रैक्चर थे, उसके प्राइवेट पार्ट के साथ उसने क्या किया था, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी वो चौंकाने वाले खुलासे थे, जिसे सुनकर, जिसे जानकर हर कोई हतप्रभ हो गया और सब हैरान हो गए। आपको बता दूं, आज से सप्ताह भर पहले एक महिला की लाश मिली थी और उसके सीने पर 12 पसलियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। हड्डियों के कई टुकड़े हो गए थे। इससे महिला का फेफड़ा और दिल फट गया था। वहीं सिर पर 3 गंभीर चोटें आई थी। सिर की 3 हड्डियां टूट गई थी, गले को भी दबाया गया था। जिस तरह के चोट दिखाई पड़े थे उससे संभावना थी कि उसके सीने पर चढ़कर काफी दबाव दिया गया होगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना था कि घटना में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आरोपी एक ही है जिसे गिरफ्तार किया गया है। आपको यह भी बता दूं कि शुरुआती रिपोर्ट में महिला से दुष्कर्म की बात सामने आई थी और पुष्टि के लिए बिसरा जांच भेजा गया था और यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत है और आरोपी की तलाश सरगर्मी से की जा रही थी। आपको बता दें कि 3 अप्रैल की सुबह एक महिला का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने देखा तो इसकी सूचना थाने में दी और सूचना मिलते ही एसएसपी राजेश अग्रवाल, एडिशनल एसपी अमोलक सिंह, फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, जहां देखा गया कि महिला के गले में धारदार हथियार के निशान थे। वहीं उसका सिर भी कुचला हुआ था। घटना स्थल पर काफी मात्रा में खून फैला हुआ था और जांच के दौरान महिला के प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक की बोतल मिली थी। शुरुआती जांच में इसके साथ रेप की पुष्टि हुई और पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। गले पर भी निशान थे। पुलिस की जांच में यह भी पता चला था कि महिला की उम्र लगभग 45 से 50 साल थी। करीब 10 साल पहले महिला की पति की मौत हो गई थी। इसके बाद वह घर से निकल गई थी और अंबिकापुर के गंगापुर इलाके में किराए में रहती थी। 25 साल का एक बेटा भी है। महिला 2-2 महीने तक अपने घर नहीं आती थी। जब कभी वह गंगापुर वाले घर जाती तब उसका प्रेमी भी साथ रहता था। प्रेमी खुद को पुष्पा बताता था और अजीबोगरीब हरकत करता था। दोनों नशे में होते थे, कबाड़ बीनने का काम करते थे, इसलिए महिला का बेटा भी उसके से संबंध नहीं रखता। और आपको बता दें कि महिला का बेटा अकेला था, इसलिए पुलिस ने अनोखी सोच संस्था को इसकी जानकारी दी और संस्था के सदस्यों ने अंतिम संस्कार गंगापुर मुक्तिधाम में किया था। आपको बता दें कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और करीब रात 1 बजे के आसपास की घटना थी और दोनों दिखाई दे रहे थे एक साथ। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया तो इसका हुलिया बदला हुआ था। ये लगातार पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था और आखिरकार मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी की पुलिस ने, चिरमिरी इलाके की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है, जानना जरूरी था इस महिला के साथ क्या हुआ था, क्योंकि इस घटना के बाद लोगों को दिल्ली की निर्भया याद आ गई थी।
जिस दिन घटना हुआ था उसके बाद से इसके वीडियो फुटेज सारे थानों को जारी किए गए थे। पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा सारे थानों को इंस्ट्रक्ट भी किया गया था कि इसकी पतासाजी करेंगे। उसी समय से हम लगातार अपने स्टाफ को बता रहे थे कि ये व्यक्ति दुर्दांत अपराधी है, उसका पता जहाँ भी चलेगा उसकी सूचना मुझे दें। आज सुबह सुबह एक प्रधान आरक्षक के द्वारा मुझे बताया गया कि साहब ये अस्पताल के आसपास दिख रहा है, इसी तरह का आदमी है। दोबारा मैंने एक और आरक्षक भेजा वहाँ पे और वो दोनों उसको घेर कर रखे थे और मुझे बताया कि सर इसका सब कुछ हुलिया मिल रहा है। जैसे ही वो पुलिस को देखा वो अस्पताल की दूसरी गेट से भागने लगा तो पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ा, उसको थाने लेके आया।